आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक लेंस। लेंस क्या होते हैं, लेंस का क्लासिफिकेशन क्या है, लेंस के टाइप्स क्या हैं, हर एक पॉइंट अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से होती है पेन और नोटबुक लेके आ जाएं, चलें आ जाएं समझें और सीखें, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास में आपका लेंस क्या होते हैं, समझें बेसिकली लेंस क्या है। तो लेंस बेसिकली हमारे पास में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ एक स्फेरिकल मटेरियल होता है, या अपन इसको बोल देते हैं एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन समझते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन की। और उन एप्लीकेशन के थ्रू जैसे अपन ने मिरर में इमेजेस फॉर्म की थी, वैसे इधर लेंस के थ्रू क्या करेंगे, इमेजेस फॉर्म करेंगे और नाना प्रकार की इमेजेस को इधर फॉर्म करके उनके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। नाना प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस। क्लियर है क्या बोले? चलें फिर आ जाए समझते हैं कि हमारे पास में लेंस होते क्या है, समझें और सीखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि लेंस क्या होते हैं। अ लेंस इज अ portion of refracting medium bounded by two spherical surfaces। क्लियर है क्या बोला? तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ लेंस की डेफिनेशन है कि मेरे पास में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड होता है किससे, स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। कैसे समझे, सीखे, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपके टाइप्स ऑफ लेंस क्या है समझना, ठीक है ना। तो हमारे पास में आपका टाइप्स ऑफ लेंसेस, तो मेरे पास में आपके दो टाइप्स के लेंस होते हैं, ठीक है ना। पहला जो मेरे पास में जो आपका जो टाइप जो है, इसको अपन बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या बोले आपका, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कि हमें क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग जो लेंस जो होता है वो आपका समथिंग लाइक कुछ ऐसे बनता है, लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपका लेंस कुछ ये होता है, ठीक है ना। इस लेंस की स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये मेरे पास में आपका मिडल में क्या होता है, थिकर, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, इन मिडल देन एट द एजेस। क्लियर है क्या बोला? ठीक है, समझे, सीखे। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास में क्या होता है, बीच में आपका थिक होता है और साइड में क्या होता है बोला आपका थिन होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा अगर मेरे पास में कोई मटेरियल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बोले आपका कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और ये जो बनाया जाता है ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना सकते हैं, लेकिन अपन जो यूज करते हैं वो किसका यूज करेंगे, बोले आपका ग्लास का यूज करते हैं। और जो ग्लास के जो हमारे पास लेंस होते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में ग्लास के लेंस दिए गए हैं, ठीक है ना। लेंस तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बन सकता है, ठीक है ना। बट एक बात याद रखना, जो हमारे सिलेबस में जो लेंस जो है ना, वो आपके वेरी थिन लेंस यूज किए गए हैं। कौन से बोले आपका, वेरी थिन लेंस यूज किए गए हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एक लाइन, तो ये अपने आप में एक लेंस होगा, मतलब इतने पतले लेंस यूज किए गए हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में जो है लेंसेस वो बहुत पतले लेंस है, बहुत थिन लेंस यूज किए गए हैं, ठीक है ना। ये बात अपन पॉइंट रखना। ये तो मैंने, हमें फिगर नजर आए इसलिए मैंने क्या किया, इधर एक अच्छा खासा लेंस बनाया हुआ है, हेल्दी लेंस बनाया हुआ है अपनी तरह। आ जाए, चलिए फिर सेकंड समझते हैं कि हमारे पास में सेकंड आपका है क्या। सेकंड इसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव लेंस, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस।
सेकंड नाम क्या है आपका डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस या बोलेंगे क्या बोलें आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अच्छा समझें और सीखें कि मेरे पास में जो कॉनकेव लेंस है वो हमें कैसे नजर आता है समझना। मैं आपके लिए यहाँ पे बनाता हूँ, समझें। ये मेरे पास में क्या है लाइक दिस, क्लियर है क्या बोले। अच्छा और ये हमारे पास में क्या है बोले आपका, ये मेरे पास में कॉनकेव लेंस होता है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये हमारे पास में क्या है थिनर इन मिडल देन एट द एजेस। क्लियर है क्या बोले। बीच में कैसा होता है पतला होता है और साइड में कैसा होता है बोले आपका मोटा लेंस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बोले आपका थिनर। हमारे पास में क्या है इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। बीच में आपका थिन होता है, साइड में कैसा होता है बोले आपका थिक होता है। क्लियर है क्या बोले, दोनों लेंस क्लियर है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। बस समझते रहिए सीखते रहिए, आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। अच्छा तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज हमारे पास में है क्या, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। ये जो मेरे पास में आपका जो ये जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस होता है, ये जो हमारे पास में लेंस है इसको अपन बोलते हैं क्या वाई कॉन्वेक्स लेंस। वाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या अपन इसको बोलते हैं क्या अपन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम मैंने बताए क्या दिक्कत है। एक हमारे पास में आपका इस टाइप का भी लेंस होता है लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका समझें ये हमारे पास में लेंस है, ठीक है ना। ये जो लेंस होता है वो एक्चुअल में आपका यहाँ से नजर आ रहा होगा कि हमारे पास में आपका कॉनकेव जैसी सरफेस है, आपकी ऐसी कॉनकेव जैसी सरफेस है, लेकिन कॉनकेव होता नहीं है, एक्चुअल में ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन इसका जो नाम होता है वो हमारे पास में नाम क्या होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है क्या, एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए समझें और सीखें, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया हमारे पास में है क्या। अच्छा या अपन इसको एक और नाम से बोल सकते हैं क्या, ये एक और नाम होता है इसका कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मेनिस्कस लेंस भी इसको बोल देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ जाएं, एक लेंस हमारे पास में आपका लाइक थे, समझें और सीखें। ये मेरे पास में आपका जो लेंस है इसको अपन बोलते हैं क्या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास में एक साइड से तो क्या होगा स्फेरिकल होगा और दूसरी साइड से कैसा होगा बोले आपका प्लेन होगा। एक साइड से आपका स्फेरिकल नजर आ रहा है क्या, और दूसरी साइड से कैसा होगा बोले आपका प्लेन होगा। तो इसी लेंस को क्या बोलते हैं बोले आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर है क्या बोले। देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज देख लीजिए, आपके सामने भली आती है, ठीक है ना। सारे पॉइंट क्लियर है क्या बोले। अच्छा चलें अब इसको नोट करें, फटाक से फुर्ती है, मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपन समझेंगे ये किसके लिए हो गया कॉन्वेक्स के लिए हो गया, अब समझेंगे कॉनकेव के लिए, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आ जाए समझें और सीखें हमारे पास में है क्या। बट 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है ही नहीं है, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल बेसिक है। लेंस का ये वाला जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक चलेगा आपका आज, फिर समझेंगे इसके अगले वाले में इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज क्या होता है। थोड़ा सा गीला हो गया है बोर्ड, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे कि मार्कर ठीक से चल पाए। चलें फिर आ जाए, बहुत ध्यान से समझेंगे और इधर सीखेंगे कि आगे की कहानी आपकी है क्या। आ जाए लेटेस्ट। तो मेरे पास में आपका लेंस कुछ ये है लाइक दिस, ये हमारे पास में ये एंड ये। क्लियर है क्या वो ना। अच्छा थोड़ा सा बोर्ड गीला हो गया है लेकिन आपको फिगर नजर आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या वाई
कॉनकेव, या अपन इसको बोलते हैं क्या, इक्यू कॉनकेव लेंस। क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना, सबको नजर आ रहा है क्या, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। वाई कॉन्वेक्स, वाई कॉनकेव या इक्यू कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। ये हमारे पास में दोनों साइड से कैसा होता है बोले आपका, इक्वल होता है, मतलब ये मेरे पास में आपका ये जितना ये स्फेरिकल है उतना ही ये स्फेरिकल है, मतलब इक्यू कॉनकेव या वाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कैसा होगा, कॉनकेव। केव का मतलब गुफा का मतलब आपका ये बेसिकली आपका क्या है, गहरा, गहरे का मतलब क्या है, मतलब एक गुफा की तरह, मतलब आपका लाइक दिस, ऐसी तो होती है बोले, बिल्कुल होती है। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्लासिफिकेशन में, और ये मेरे पास में आपका जो है कहानी वो हमारे पास में कुछ ये है, समझना कि मेरे पास में आपका कुछ ये वाला लेंस है, ये हमारे पास में मैंने क्या किया, लाइक दिस, या मैं इसको ऐसे बनाता हूं, समझना, ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा ये मेरे पास में इसको अपन क्या बोलते हैं बोले आपका, कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको। क्लियर है क्या बोले, या पर इसको बोल सकते हैं क्या, कॉनकेव मेनिस्कस लेंस, ठीक है ना। देखें समझे सीखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। क्लियर है। अच्छा अब आ जाए, समझते हैं, सीखते हैं कि मेरे पास में आपका है क्या, कि नेक्स्ट हमारे पास में आपका क्या है, ये लाइक दिस, समझें, ये मेरे पास में आपका कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये हमारे पास में कुछ कहानी इसकी ऐसी है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका, प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्लियर है क्या बोले, एक साइड से आपका प्लेन होता है, एक साइड से कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है ना। अगर इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो ये आपका जो है बीच में आपका मोटा होगा, मतलब आपका कुछ समथिंग लाइक दिस आपका ये होता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाए, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये हमारे पास में आपका ये इस टाइप से होता है, ये आपका ये लेंस, मतलब ये मेरे पास में आपका ये होता है, ये बीच में आपका कैसा होगा बोले आपका थिन होगा, और साइड में कैसा होगा बोले आपका थिक होगा, मतलब एग्जैक्ट फिगर इसका ये है। क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा ठीक नहीं बनाता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बोले आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेस हो गया। अब चलें आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि मेरे पास में जो इमेज जो बनेगी, इमेज का मतलब अभी इमेज पे नहीं आएंगे, कि थोड़ा सा और समझते हैं कि मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना, फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। आ जाए तो समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या है बोले आपका, फर्स्ट फोकस ऑफ लेंसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट फोकस ऑफ लेंसेस क्या होगा, इसको समझ लेते हैं पहले। तो फर्स्ट फोकस ऑफ लेंसेस क्या होगा, उससे पहले क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, समझें और सीखें। लेट एज्यूम मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस का एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने आपका लाइक दिस, और मैंने क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस का एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने आपका लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब आपको एक्चुअल में फील आएगी कि आपका ये कन्वर्जिंग क्यों है और वो आपका डाइवर्जिंग क्यों है, समझें। अब देखें, अगर ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल मेरे पास में आपका ये होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सर्कल मेरे पास में ऐसे बनेगा लाइक दिस, अगर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे पास में इसका नॉर्मल आपका ये होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, दोनों के नॉर्मल मैंने बना लिए। अब मेरे पास में आपकी एक लाइट क्या हुई, ऐसे इंसिडेंट हुई, जैसी लाइट आपकी इंसिडेंट होगी आपका रे टू टेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये मेरे पास नॉर्मल है, मतलब आपका कुछ हमारे पास में जो कहानी जो आपकी होगी वो मेरे पास में टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी ये आ जाएगी लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले। अच्छा अब समझे सीखे, इस वाली सरफेस के लिए हर एक पॉइंट के लिए मैं नॉर्मल तो बना ही सकता हूँ। अच्छा अब समझे कि मेरे पास में अगर लेट एज्यूम, अगर मेरे पास में आपका नॉर्मल अगर ये है, नॉर्मल अगर ये है तो मेरे पास में आपकी कहानी क्या होगी, समझें।
आपका डेंसर टू रेयर रे जा रही है। डेंसर टू रेयर का मतलब आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये आपका नॉर्मल है, इससे अवे होगी तो नीचे आएगी या नहीं आएगी, मतलब आपकी रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे आपकी लाइक दिस ऐसे आएगी। समझें और सीखें। ये हुआ क्या है कि देखिए रेज गई, लेंस से पास हुई और मेरे पास में कैसे हो गई, आपकी कन्वर्ज हो रही है, याद रखना। इसीलिए मेरे पास में इसको कैसा बोलते हैं, बोले आपका कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत जरूरी फैक्ट बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में, माइंड में बिठा लें आप लोग। आ जाए, समझें और सीखें कि मेरे पास में अगर ये है, मतलब अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका नॉर्मल मेरे पास में आपका समथिंग लाइक दिस आपका ऐसे ही तो होगा बोले, क्योंकि इसका सेंटर मेरे पास में आपका यहाँ होगा, मतलब सेंटर बीच में होगा। तो एक इंसिडेंट रे आपकी ऐसे आई, पास हुई, ठीक है ना। इंसिडेंट अगर रे पास होगी तो आपका क्या होगा बोले, आपका रेयर टू डेंस, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल ना, मतलब आपका टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब हमारे पास में आपका रे आपकी ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी बोले, बिल्कुल चली जाएगी। एक सेकंड रुके, मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, आपका नॉर्मल है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब मेरे पास में ऐसे है। अब समझें, ये अगर ये मेरे पास में स्फेरिकल सरफेस है तो इसका नॉर्मल आपका ऐसे ही तो होगा बोले, बिल्कुल होगा। अब ये मेरे पास में आपकी लाइट रे आपकी डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रही है, मतलब आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास में आपका अवे हो गया। तो अगर मैं इसको पीछे देखूंगा, देखें समझें, रेज गई और डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना। इसमें आपकी कन्वर्ज हो रही है, इसमें डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बोले आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इसको सीख लीजिए कि मेरे पास में एग्जैक्ट हमारे पास में क्या है, कहानी आपकी है क्या। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझते हैं और सीखते हैं कि मेरे पास में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। चलें फिर उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। लेट एज्यूम, अगर मैंने क्या किया है, कोई भी दो स्फीयर्स को, कोई भी मेरे पास में क्या है, ग्लास स्फीयर, ठीक है ना। ये मेरे पास में कोई भी दो स्फीयर्स को मैंने क्या किया, कोइंसाइड करा दिया। जैसे मैं इनको कोइंसाइड कराता हूं तो मेरे पास में कुछ फिगर आपका समथिंग लाइक दिस आपको ये नजर आएगा, लाइक दिस। देखिए, कोई भी दो स्फीयर को अगर मैं कोइंसाइड करा देता हूं ऐसे लाइक दिस, तो ये जो मेरे पास में आपका ये जो पार्ट जो मिल रहा है, या ये जो कोइंसाइड वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास में किसकी तरह बिहेव करेगा, बोले आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। देखें, समझें, अस्सी क्लियर है क्या बोला। ये जो पार्ट जो है, अगर कोई भी अगर दो स्फीयर्स को अगर मैं कोइंसाइड करा देता हूं तो मेरे पास में ये पार्ट मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोले बिल्कुल कर रहा है। अगर ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, समझें और सीखें, तो मेरे पास में देखें ये वाला सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, मतलब आपका लाइक दिस, ये वाली सरफेस देखें, इसका मेरे पास में आपका सेंटर आपका ये है, मतलब इसको बोलूंगा क्या, C1, और इसका मेरे पास में जो सेंटर है, मतलब ये वाली सरफेस का, मतलब ये वाली सरफेस का सेंटर जो है, इसको मैं क्या बोलूंगा, बोले आपका C2, ठीक है ना। तो ये C1 और C2 जो होंगे एक लेंस के, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मैंने क्या किया, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे मैंने रख दिया, तो मेरे पास में आपका क्या है, C1 जो है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका C1 जो है वो, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या, ये हमारे पास में सरफेस नंबर 1, ये मेरे पास में सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, और 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बोले आपका ये होगा मेरे पास में क्या, C2 होगा या नहीं होगा, बोले। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले, ठीक है ना। इसका वैसे ये सरफेस 1 का आपका सर्कल ऐसे तो मूव कर रहा है, तो आपका C1 यहाँ आ जाएगा। जो C1 और इसके बीच में जो हमारे पास में जो आपका डिस्टेंस जो होगा, इसको क्या बोलता हूं मैं, बोले आपका R1 बोलूंगा, और इसको क्या बोलूंगा, बोले मैं आपको R2 बोलूंगा। इसको बोलते हैं अपन क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि मेरे पास में इसका रेडियस कितना है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले, ठीक है ना। तो ये आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में है क्या। ये किसके लिए, बोला आपका
कॉन्वेक्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव की बात करूंगा, ठीक है ना, कॉनकेव की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 ग्लास स्फीयर्स जो है ना, मैं क्या करता हूं, कोइंसाइड किए, यहां पे क्या करता हूं बोले आपका सेपरेट रखता हूं। अगर मैंने कोई भी 2 ग्लास स्फीयर्स अगर मैंने क्या किए हैं, सेपरेट रखे हैं, सेपरेट का मतलब मैं फिगर को यहां पे बना दूंगा, समझे और सीखें कि यहां बना देता हूं, आ जाए। सेपरेट का मतलब मैंने क्या किया, एक मैंने क्या किया, ग्लास सरफेस ये बनाई और दूसरी मैंने क्या की, ये बना दी, लाइक दिस। दोनों क्लियर है क्या बोले। अगर मैं सेपरेट रखता हूं तो ये वाला पार्ट देखें, ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट जो है, ये लाइक दिस, ये आपको किसकी तरह नजर आ रहा है बोले, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट जो है वो आपको किसकी तरह नजर आ रहा है बोले, आपका ये कॉनकेव लेंस की तरह काम आ रहा है, बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा बोले, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये कॉनकेव की लेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसको उठा के मैंने क्या किया है, समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको मैंने क्या बोल दिया, सरफेस नंबर 1, इसको बोल दिया सरफेस नंबर 2। तो सरफेस नंबर 1 का जो मेरे पास में सेंटर जो होगा वो मेरे पास में आपका C1 इधर होगा, सरफेस नंबर 2 का जो सेंटर होगा वो हमारे पास में ये होगा। मैंने क्या किया, लेंस बनाया लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका सरफेस नंबर 1 है, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका सरफेस नंबर 2, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बोले आपका 2 होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैं क्या करता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस का फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर है क्या पॉइंट, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें कोइंसाइड करा दी, इसमें थोड़ा सेपरेट रखिए, सेपरेट का मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अच्छा, अब समझे और सीखेंगे फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस क्या होता है। सबसे पहले देखिए फोकस पॉइंट क्या होता है, जहां पर मेरे पास में सारी रेज क्या हो जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, मीट करती है, ठीक है ना। इसको अपन बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी आ जाए। लेट एज्यूम, तो मेरे पास में आपका फर्स्ट फोकस क्या होता है, इसको समझते हैं और सीखते हैं। लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपकी क्या है, लाइट रेज आती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई हमारे पास में, आपकी ये लाइट रे क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये जो पॉइंट जो है इसी को क्या बोलते हैं बोले अपन, फोकस पॉइंट, मतलब आपका फर्स्ट फोकस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपका है क्या। क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं बोले आपका फर्स्ट फोकस। इसको नोट करते हैं किससे बोले, आपका F1 से नोट करूंगा। क्लियर है क्या बोले। तो मेरे पास में आपका सिंपल सी कहानी है, ऑल इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर टू द रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अगर ऐसी कहानी है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले, आपका फर्स्ट फोकस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये किसके लिए बोले, आपका कॉन्वेक्स के लिए कहानी है। कॉनकेव के लिए देख लेते हैं, कॉनकेव के लिए कहानी हमारे पास में है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कॉनकेव के लिए कहानी है क्या, समझे, ठीक है ना। तो समझना कि मेरे पास में क्या है कि हमारे पास में जो रेज जो आएंगी आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी होनी चाहिए बोला, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। मतलब आपका ये मेरे पास में क्या हो गई बोला, आपकी पैरेलल हो गई आपकी लाइक दिस। ये हमारे पास में, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लाइक दिस, ठीक है ना। ये हमारे पास में कैसी हो गई बोले, आपकी पैरेलल हो गई। अगर मैं इनको पीछे मीट करता हूँ, पीछे अगर मैं क्या करता हूँ, मीट करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं इनको मीट करता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, अगर मैं इनको मीट करता हूँ आपका ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला, आपका इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट फोकस, ठीक है ना। ये हमारे पास में आपको ये वाली इंसिडेंट रे को ही तो मीट करेंगे अपन, ठीक ना। तो फर्स्ट फोकस इसका हमारे पास लेफ्ट में होता है, इसका क्या होता है बोले, आपका राइट में होता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ हमारे पास में आपकी यही तो हो जाएगी बोलना है। ये मेरे पास में आपका फोकल लेंथ आपका F1, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बोलना आपका F1, किसके लिए, कॉनकेव के लिए हो जाएगा। फोकल लेंथ हमारे पास में F1 क्लियर है क्या बोला। अच्छा, अब हमेशा आप याद करना, और मैंने आपको पहले मिरर में ही बताया कि इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर डिस्टेंस काउंट हो रही है तो उसको अपन कैसे लेते हैं बोले, आपकी नेगेटिव लेते हैं,
ठीक है ना। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर क्या हो रही है, डिस्टेंस मेजर हो रही है, उसको कैसे लेते हैं बोले अपन, पॉजिटिव लेते हैं। तो समझे सीखें, इंसिडेंट रे मेरे पास में इधर मूव कर रही है और डिस्टेंस भी मेरे पास में इधर है, तो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स के लिए, हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए मेरे पास में क्या है, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ जो मेरे पास में जो होती है वो आपकी कैसी होती है बोला, आपका पॉजिटिव एफ होता है। क्लियर है क्या बोले। और यहां पर हमारे पास में क्या है, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ मेरे पास में जो होती है वो हमेशा कैसी होती है बोले, आपकी नेगेटिव होती है। ये वाला पॉइंट आपको भली भांति पता होना चाहिए, जैसे कि मेरे को पता है। ठीक है, देखें इंसिडेंट रे आपकी क्या है, आपकी इंसिडेंट रे देखें आपकी इधर मूव कर रही है। इंसिडेंट रे समझने और सीखें, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपकी इंसिडेंट रे हमारे पास में आपकी इधर मूव कर रही है, ठीक है ना। अगर इंसिडेंट रे इधर मूव कर रही है और मैंने क्या किया, डिस्टेंस पीछे मेजर किया है, तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। इंसिडेंट रे मेरे पास में देखें इधर है और डिस्टेंस भी इधर है, इसको अपन कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उसको नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर है क्या हो रहा है। अच्छा, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलें फिर अपन आगे समझते हैं, और आगे समझते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना, इसको 1 2 3 करा, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलें फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो अपन समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कि हमारे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो हमारे पास में क्या है बोले, आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। आ जाए समझे, तो मेरे पास में आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू द मीडियम विदाउट डेविएटेड, विदाउट डेविएटेड। क्लियर है क्या बोले। तो अगर मेरे पास में एक ऐसा सेंटर होता है किसी भी लेंस का, मतलब लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है बोले, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके एक सेंटर पे क्या है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आपकी लाइट रे अगर मूव कर रही है तो ये विदाउट डेविएटेड क्या हो जाएगी बोले, आपकी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रे अगर पास होगी, कोई भी लाइट रे अगर पास होगी तो बेसिकली क्या है, आपकी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब आपकी डेविएट नहीं होगी, मतलब आपकी स्ट्रेट निकल जाएगी। कैसी भी लाइट रे आपकी कहीं से भी कुछ ही पास हो रही है, मतलब आपकी ऐसे पास हो रही है तो ये आपकी स्ट्रेट निकलेगी, ठीक है ना। कब, जब मेरे पास में आपका क्या है, वैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ अपन एज्यूम करते हैं कि मतलब स्ट्रेट जा रही है, ठीक है ना। कब है, जब मेरे पास में क्या है, लेंस कैसा होता है बोला, आपका वेरी थिन लेंस है, ठीक है ना। हल्का सा तो डेविएट होगी, ऑब्वियसली डेविएट होगी, क्योंकि मेरे पास में कोई ग्लास मीडियम है ना। अगर मेरे पास में देखिए ग्लास मीडियम, मतलब मेरे पास में समझे, मेरे पास में आपका ये लेंस है लाइक दिस, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया और मेरे पास में लाइट रे आपकी ऐसे ही तो मूव करेगी, तो मैंने क्या किया, कट वाला पार्ट मैंने ये लिया, लाइट रे हमारे पास में यहाँ पे पड़ी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। टूवर्ड्स नॉर्मल है आपकी ये, ठीक है ना, ये इसका ये मेरे पास नॉर्मल है, मतलब आपकी लाइट रे आपकी ऐसे मूव करेगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये आपका डेविएट तो होगी, लेकिन जो डेविएट हो रही है इसको अपन कैसा मानते हैं बोले, आपका नेग्लिजिबल मानते हैं। कौन से वाले, इसके सेंटर से, इसको मैं नेग्लिजिबल एज्यूम करता हूं, नेग्लिजिबल डेविएशन। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो जो डेविएशन जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है बोले, आपका नेग्लिजिबल डेविएशन होता है।
पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बोला? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में आपका है क्या कहानी, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं बोले आपका ऑप्टिकल सेंटर। चाहे वो मेरे पास में आपका कॉन्वेक्स के लिए हो, चाहे वो हमारे पास में किसके लिए हो बोले आपका कॉनकेव के लिए भी हो, ठीक है ना। ये भी हमारे पास में आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से भी जो आपकी लाइट रे जो जाती है वो आपकी एग्जैक्ट क्या है स्ट्रेट लाइट रे चली जाती है, मतलब हमारे पास में लाइट रे जो है वो आपकी एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेट जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसी लाइट रे अपन पास करते ही नहीं है लेंस के थ्रू, तो आप इसको हटा सकते हैं। क्लियर है क्या बोला? बहुत ध्यान से समझेंगे और इधर सीखेंगे मेरे पास में कहानी है क्या। क्योंकि अगर मैं ये लेता हूं तो मेरे पास में इतना मटेरियल है, यहां से ही क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या बोला? इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल सेंटर आपका है क्या, कि मेरे पास में आपका क्या है लाइट रे क्या हो जाए स्ट्रेट मूव कर जाए, आ जाए। समझे? नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। मेरे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, तो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज क्या होता है इसको समझते हैं और सीखते हैं। मैं ना लेट एज्यूम मेरे पास में आपका कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, आप समझे सीखें। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका ऑब्जेक्ट है, ये लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास में क्या है इसकी इमेज है आई। ये मेरे पास में इसकी हाइट है h और इसकी हाइट है क्या बोले आपका h डैश। तो मेरे पास में ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इंसिडेंट लाइट रे मेरे पास में इधर ही तो मूव होगी, मतलब ये हमारे पास में क्या है बोले आपका इंसिडेंट लाइट। आपकी इंसिडेंट लाइट आपकी ऐसे मूव होगी या नहीं होगी बोले कि बिल्कुल मूव होगी। अच्छा, अब समझिए सीखें। इफ इंसिडेंट लाइट रे are moving opposite या moving opposite to the measuring distance always it's taken as negative, ठीक है ना। अब समझिए सीखें मैंने क्या किया है। इंसिडेंट लाइट रे क्या है, अगर अपोजिट मूव कर रही है मेजरिंग डिस्टेंस, मतलब मेजरिंग डिस्टेंस का मतलब ये मैंने क्या किया कोई भी डिस्टेंस मेजर की। इंसिडेंट लाइट रे अगर इधर है तो मेजरिंग डिस्टेंस जो होगी यू जो होगा वो हमेशा कैसा होगा बोले आपका नेगेटिव होगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बस बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो हमारे को समझ आ गया क्या, इंसिडेंट लाइट रे अगर इधर है, डिस्टेंस अगर मैं इधर मेजर करूंगा तो हमेशा कैसा एज्यूम करेंगे बोले अपन नेगेटिव एज्यूम करेंगे। अगर मेरे पास इमेज यहाँ बन रही है तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले, अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या कि मेरे पास में अगर ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या है बोले आपका ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है v, सॉरी फॉर डैट इमेज मेरे पास में क्या है v डिस्टेंस पर है, तो इसको मैं कैसा लूँगा बोले आपका पॉजिटिव मेजर करूँगा या नहीं करूँगा बोले बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में फर्स्ट फोकस तो हमारे पास में आपका कहाँ होगा बोले आपका F1 मेरे पास में यहाँ होगा फर्स्ट फोकस। अगर फर्स्ट फोकस मेरे पास में यहां पर है, ठीक है ना, तो सेकंड फोकस हमेशा आपका कहां होगा इधर होगा। समझे सीखे, ठीक है ना। सेकंड फोकस की भी बात कर लेते हैं। सेकंड फोकस मेरे पास में है क्या, ठीक ना। सेकंड फोकस, उससे पहले मैं आपको पूरा एक साइन कन्वेंशन बता देता हूं कि हमारे पास में है क्या। इसको अपन क्या कहते हैं बोले आपका पॉजिटिव लेते हैं अगर मेरे पास में क्या है अपराइट हाइट है, ठीक है ना। अगर मेरे पास में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, हाइट जो है अप द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है ऑलवेज बी कैन टेकन एज नेगेटिव। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। इंसिडेंट लाइट रे आपकी इधर मूव कर रही है, वी भी आपका इधर है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, ये आपका ऊपर है मतलब पॉजिटिव, इसको मैंने क्या ऐसा लिया है बोले आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना। सेकंड फोकस मेरे को
वहीं बताना था, सॉरी फॉर डैट, मैं इधर भूल गया, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ फिर से। ये मेरे पास में समझे, ये मेरे पास में क्या था बोला, आपका फर्स्ट फोकस था। अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव कर रही हैं तो वो क्या होगा, एक फोकस पे जाके क्या होती हैं, मीट करती हैं। और जो फोकस पे मीट करती हैं इसी को क्या बोलते हैं बोले अपन, सेकंड फोकस बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स के लिए कहानी है और ये हमारे पास में किसके लिए बोले, आपकी कॉनकेव के लिए कहानी है, लाइक दिस, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपका है क्या, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है तो ये मेरा हमारे पास में डाइवर्ज होगी आपकी लाइक दिस। अगर मैं इनको मीट करता हूँ तो मेरे पास में आपका यहाँ पे मूव करेंगे, मतलब आपका ये सेकंड फोकस है और ये मेरे पास में क्या है, आपका फर्स्ट फोकस है। दोनों के लिए समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में कहानी आपकी एग्जैक्ट है क्या, ठीक है ना। याद रखना इसका फर्स्ट फोकस जो है वो लेफ्ट में होता है, कॉनकेव का आपका राइट में होता है, कॉन्वेक्स का सेकंड फोकस आपका क्या होता है, राइट होता है, कॉनकेव का सेकंड फोकस किधर होता है बोले, आपका लेफ्ट होता है। साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गया होगा। कोई भी लाइट रे कैसे भी कहीं भी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो या इधर रखा हो, डिपेंड नहीं करता है कि मैं अगर हमेशा यू नेगेटिव भी लूंगा, ठीक है ना, लेकिन हमेशा जो है ना यू हमेशा जो है ना अपन एग्जैक्ट देखेंगे कि मेरे पास इंसिडेंट लाइट रे किधर जा रही है, और जिधर इंसिडेंट लाइट रे जा रही है अगर उसके अपोजिट कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा वो हमेशा कैसा होगा बोला, आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज है जो अपन ने क्या किया इधर सीखा है अभी, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पैराफिजिक्स आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।